हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस में आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 14। दोस्तों चैप्टर नंबर जो 14 है इसमें हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं अपने पाइथन और मायस्क्वेल के बीच में। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप पाइथन के अंदर अपना एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसका डेटा आप स्टोर कर सकते हैं आपके मायस्क्वेल में। तो यहां पर हम लोग एक कनेक्टर यूज करेंगे और उस कनेक्टर के थ्रू दोस्तों हम लोग अपने पाइथन और मायस्क्वेल दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करवा के डेटा को स्टोर कराएंगे और डेटा को फैच करेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम यही है दोस्तों, इंटरफेस ऑफ पाइथन विद मायस्क्वेल। यहां पर दोस्तों हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं। हमारे सिलेबस में ये सारे टॉपिक्स हैं, यानी कि हमको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम कनेक्ट करते हैं पाइथन और मायस्क्वेल को। उसके लिए बहुत सारे कनेक्टर होते हैं, हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर कनेक्टर को यूज करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने पाइथन मायस्क्वेल को कनेक्ट करने के बाद अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम लोग एक कर्सर नाम का फंक्शन भी यूज करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग कनेक्ट नाम का फंक्शन देखेंगे, हम लोग एग्जीक्यूट नाम का फंक्शन देखेंगे, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट में दोस्तों हम लोग कमिट नाम का फंक्शन भी देखने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जब हम लोग डेटा को फैच करेंगे तो सारा का सारा डेटा अगर आपको चाहिए मायस्क्वेल में से तो हम फैच ऑल यूज कर लेंगे। अगर एक रिकॉर्ड चाहिए तो हम फैच वन यूज कर लेंगे। और हम लोग यहाँ पर ये काउंट करना चाहते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर रो काउंट को यूज करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग यहाँ पर जब डेटा को इंसर्ट कर रहे होंगे या फिर अगर हम लोग यहाँ अपडेट कर रहे होंगे या फिर दोस्तों हम लोग डेटा को डिलीट कर रहे होंगे तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर परसेंटेज एस को यूज करते हैं। परसेंटेज एस आपके पास एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, आप इसको भी यूज कर सकते हो और आप साथ साथ में डॉट फॉर्मेट नाम का फंक्शन है, इसको भी यूज करके अपने डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। यहां पर हम दोनों ही यूज करेंगे, लेकिन जो डॉट फॉर्मेट जो फंक्शन आपके पास है ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो यहाँ परसेंटेज एस ज्यादा सही है, बट मैं आपको ये सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में ये है कि यहाँ पर पाइथन में अगर हम लोग कनेक्टिविटी करना चाहते हैं अपने डेटाबेस के साथ, वैसे तो और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मैंने मेंशन किया है कि आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं। इसी टाइप से आप यहाँ पर डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं। जब आप डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे तो आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रिट्रीव कर सकते हैं अपने डेटा को। यहाँ पर आपके पास अलग अलग टाइप की लाइब्रेरीज है। बेसिकली एक टाइप से कह सकते हैं हम लोग ये सारे क्या है, आपके पास कनेक्टर हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने मायस्क्वेल के साथ इनकी कनेक्टिविटी करवा सकते हैं। तो दोस्तों पाइथन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मायस्क्वेल कनेक्टर पाइथन को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। बेसिकली कहूँ तो इसको हमको पहले यहाँ अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना पड़ेगा या इसके पिप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम इसको यूज कर पाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं मायस्क्वेल डैश कनेक्टर डैश पाइथन, ये आपके पास ऑफिशियल होता है दोस्तों। ऑफिशियल मायस्क्वेल कनेक्टर अपने पास होता है। बाकी हमारे पास और भी है, जैसे प्योर पाइथन इंप्लीमेंटेशन के लिए हम लोग यहाँ पाई माई एसक्यूएल को यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग माई एसक्यूएल डीबी को यूज कर सकते हैं जो कि सी बेस होता है और ये हम लोग कह सकते हैं फास्टर एग्जीक्यूशन इसका होता है। इसके अलावा हमारे पास और भी अलग अलग नाम है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने पाइथन और मायस्क्वेल की कनेक्टिविटी के लिए। यहाँ पर दोस्तों फीचर्स बताने के बाद मैंने यहाँ पर कमांड्स लिखे हैं कि कौन कौन सा कमांड आप यूज कर सकते हैं। इन केस अगर आप यहाँ पर मायस्क्वेल कनेक्टर पाइथन को यूज करेंगे तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल मायस्क्वेल डैश कनेक्टर डैश पाइथन। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर पाई मायस्क्वेल को करेंगे तो लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल पाई माई एसक्यूएल। कहाँ लिखते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं। आपको यहाँ जाना होता है सीएमडी या फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के आपको लिखना होता है पिप इंस्टॉल, ठीक है, और उसके बाद आपको जो भी कनेक्टर पीछे आप देख रहे हैं उसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। चाहे आप पाई माई एसक्यूएल लिखें, चाहे आप माई एसक्यूएल डैश कनेक्टर डैश पाइथन लिखें, या फिर दोस्तों आपके पास माई एसक्यूएल क्लाइंट लिखें, और भी जो आपको नाम अच्छा लग रहा है आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर कौन सा बताने वाला हूँ, यहाँ बताऊंगा मैं आपको माई एसक्यूएल कनेक्टर डैश पाइथन। ये दोस्तों मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल है, आप चाहें तो दोस्तों इसको एक बार अपडेट जरूर कर लीजिएगा, वरना अगर आपने अपडेट नहीं किया तो शायद आपके सामने किसी टाइप की कोई एरर
आ सकती है। इसी टाइप से अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमारे पास हम MySQL डॉट कनेक्टर को यूज करेंगे, जो कि मैंने आपसे भी कहा था, ये है हमारे पास MySQL डैश कनेक्टर डैश पाइथन। ये है हमारे पास पूरी लाइब्रेरी का नाम। इस लाइब्रेरी में मिलता है आपको एक मॉड्यूल, उस मॉड्यूल का नाम है दोस्तों आपके पास MySQL डॉट कनेक्टर। ये जो MySQL डॉट कनेक्टर आपके पास मॉड्यूल है, इसको हमको पहले अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, जैसे फॉर्मेट हो गया, फैच वन हो गया, फैच ऑल हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, कर्सर हो गया, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होंगे जो हम MySQL को यूज करते हुए करने वाले हैं। उनके ऊपर एक्टिविटी करेंगे, कुछ एक्शंस परफॉर्म करके बताऊंगा मैं आपको। अब जब हम लोग दोस्तों यहाँ पर अपने पाइथन में MySQL को कनेक्ट करते हैं, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। आप पाइथन को शुरू करेंगे, फिर आपको पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ पर जो है वो कर्सर इंस्टांस एक क्रिएट करेंगे, फिर अपनी क्वेरी लिखेंगे, उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, अगर रिजल्ट आता है तो रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे, और लास्ट में अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करेंगे, यानी कि आप अपने MySQL के कनेक्शन को क्लोज करेंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो जब हम लोग अपना यहाँ पर पाइथन शुरू करते हैं, जैसे मैं यहाँ जाकर के लिख देता हूँ आइडियली, तो दोस्तों जब मैं अपने पाइथन को शुरू करता हूं तो मुझे यहां पर जाकर के क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक नई फाइल लेनी पड़ेगी और इसमें जाके लिख दूंगा इंपोर्ट। और इंपोर्ट करने के बाद आपका जो भी कनेक्टर है, ठीक है, जैसे मैं अभी यहां आपको बता ही देता हूं, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो उसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने से पहले आपको इसको इंस्टॉल कर लेना जरूरी है, MySQL डैश कनेक्टर डैश पाइथन को, और उसके बाद आप MySQL डॉट कनेक्टर को इंपोर्ट भी करेंगे। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास क्या आ गया कि ये हमारे पास एक कनेक्टर है MySQL डॉट कनेक्टर, और इस मॉड्यूल में दोस्तों बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, जैसे कि कनेक्ट है, जैसे कर्सर है, जैसे एग्जीक्यूट है, जैसे कमिट है। ये हमारे सिलेबस में भी और ये हमारे काम भी आने वाले हैं, इनके बिना काम चलेगा ही नहीं। दोस्तों MySQL डॉट कनेक्टर ये एक मॉड्यूल है, इसके अंदर आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है कनेक्ट। ये जो कनेक्ट फंक्शन है, इस कनेक्ट फंक्शन के थ्रू आप यहाँ पर अपने एक्चुअल कनेक्टिविटी करते हैं, यानी कि आपका जो लोकल होस्ट जो होगा, यानी कि जो रूट क्या है आपका, उसका पासवर्ड क्या है, ठीक है, और आप यहाँ पर डेटाबेस का क्या नाम रख रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ इस कनेक्ट में बताते हैं, इस कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए, कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास कर्सर, जिसके थ्रू दोस्तों हम लोग अपना कर्सर ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अगर आपका कर्सर यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ही दोस्तों हम लोग यहाँ एग्जीक्यूट फंक्शन भी यूज कर पाएंगे। एग्जीक्यूट में आप अपनी क्वेरी लिखते हैं, चाहे वो इंसर्ट हो, अपडेट हो, डिलीट हो या क्रिएट हो, किसी भी टाइप की क्वेरी को आपको इस एग्जीक्यूट में पास करना होता है। और उसके बाद आपके पास आता है कमिट। कमिट जनरली हम लोग यूज करते हैं जब हम अपने डेटा को सेव कर रहे हैं। आप इंसर्ट करेंगे तो आप एक नया डेटा स्टोर कर रहे हैं। अपडेट का मतलब हो गया पुराना डेटा चेंज करके, तो आपकी जो क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, जो चेंज हुआ, उसके बाद आपको फिर से अपडेट करना पड़ेगा, और ऐसे ही आपको डिलीट भी करना पड़ेगा। अगर आपने डिलीट किया है तो उसके लिए भी आपको उसके बाद में कमिट लगाना पड़ेगा। सेलेक्ट में इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ती है, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको अभी इसको आगे बताऊंगा। अब हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आते हैं, सबसे पहले कनेक्शन कैसे बनाएंगे। तो कनेक्शन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, MySQL डॉट कनेक्टर जो हमारे पास है, इसको हम यूज करेंगे। MySQL डॉट कनेक्टर के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है कनेक्ट। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों यहाँ पर इंपोर्ट, और क्या लिख देता हूँ, इसको इस तरीके से कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो हम लोग इंपोर्ट कर देता हूँ और उसके बाद जाकर के लिख देता हूँ क्या है, MySQL, ठीक है, डॉट कनेक्टर, ठीक है। तो मैंने लिख दिया MySQL डॉट कनेक्टर, और अगर आप चाहें तो इसका नाम रख सकते हैं, अदरवाइज आपको पूरा वापस लिखना पड़ेगा। मैं एक बार इतना ही रख देता हूँ। फिर आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको क्योंकि कनेक्ट करना है, एक बार अपन एक काम करते हैं, इसी कोड को मैं एक बार यहाँ सेव कर देता हूँ। आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। मान लो मैंने इसको सेव करके एग्जीक्यूट कर दिया, तो देखो आपका कोड एग्जीक्यूट हो गया, मतलब वो आपने इंपोर्ट कर लिया और इंपोर्ट आपका सक्सेसफुल हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास क्या कनेक्शन बनाना, तो कनेक्शन किससे बनेगा, तो फंक्शन है आपके पास MySQL डॉट कनेक्टर, जो आपके पास मॉड्यूल है, इसके अंदर आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है आपके पास कनेक्ट। और इसमें आप चार चीजें पास करते हैं, एक होता है होस्ट, दूसरा आपके पास होता है यूजर, तीसरा आपके पास होता है पासवर्ड, ठीक है, और चौथा आपके पास होता है इसमें डेटाबेस। ये कुल मिला के चार चीजें देते हैं, फिर आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। तो हमने क्या कर दिया दोस्तों, ये एक लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी का हमने एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, और इस मॉड्यूल का हमने एक फंक्शन यूज कर लिया कनेक्ट। मैंने यहाँ पीछे जो कोड में देखोगे आप एससी, तो मैंने यहाँ पर सी डॉट कनेक्ट लिख दिया, वापस से मुझे लिखना नहीं पड़ा पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी जगह मैं इसकी जगह यहाँ पर ये लिख सकता था, जैसे एज मान लो ए लिखता हूं, तो यहां पर इस जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, ए डॉट कनेक्ट, ठीक है, इस टाइप से। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब ये कनेक्ट जब होगा
तो ये क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा, यानी जो कनेक्शन बना रहे हो आप उसको कोई पॉइंट करेगा, तो उसका आप कुछ भी नाम रख सकते हो। जैसे मैं रख देता हूँ MyDB इक्वल्स टू, ठीक है, और इसका नाम आप चाहे जो रख सकते हैं, चाहे ए रख दीजिए चलेगा, तो अभी ए डॉट कनेक्ट। इसमें 4 एलिमेंट्स आपको पास करने थे, 4 आपके पास आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्या क्या है, होस्ट है, तो होस्ट है आपके पास दोस्तों, उसको हम कहेंगे लोकल होस्ट। कौन सा होस्ट है हमारे पास, लोकल होस्ट, मतलब सर्वर हमारा कौन सा है, तो दोस्तों हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, मतलब लोकल हमारा सर्वर है। उसके बाद है हमारा यूजर। यूजर कौन सा है, तो दोस्तों हमारा बाय डिफॉल्ट यूजर होता है रूट, आपके कंप्यूटर पे भी रूट होगा अगर आपने चेंज नहीं किया है तो। इसी टाइप से दोस्तों आता है पासवर्ड। पासवर्ड है जो मेरे कंप्यूटर का, वो है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पासवर्ड भी हो गया। उसके बाद है डेटाबेस। डेटाबेस इक्वल्स टू, अगर आपने डेटाबेस बना रखा है तो ठीक है, नहीं बना रखा है तो अपन हटा देते हैं, अभी हम बाद में इसको बना करके देखेंगे। बस इतना ही काम कर लेता हूं। अगर दोस्तों इसमें कोई एरर नहीं आएगी तो हम लोग आगे जाके लिख देते हैं ऐसे ही, मान लो मैं लिख देता हूं कनेक्टेड, ठीक है, ऐसे ही आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर कनेक्टेड। बस इस कोड को मैं सेव कर लेता हूं और एक बार एग्जीक्यूट करता हूं, आप देखेंगे क्या लिखा है, कनेक्टेड। इसका मतलब है हम ऊपर से चलते चलते इस लाइन तक पहुंच चुके हैं, सब कुछ सही है। अगर दोस्तों हम चाहते हैं यहाँ पर क्या कि हमने जो कनेक्शन बना दिया है, इस कनेक्शन को बना लेने के बाद हमको जाके लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसका कर्सर वाला ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा सपोज माय कर्सर, आप नाम इसका कुछ भी रख सकते हैं, माय कर्सर इक्वल्स टू, सपोज आपने जो ये कनेक्शन बनाया है MyDB, ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा MyDB डॉट कर्सर, ठीक है, तो मैंने लिख दिया कर्सर। और ये जो कर्सर क्रिएट हो रहा है, बाद में हम लोग इसी के थ्रू, इस माय कर्सर के थ्रू ही हम लोग आगे अपने कुछ काम करेंगे। तो मेरा कर्सर भी यहाँ पर दोस्तों, कर्सर की स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर माय कर्सर, यहाँ पर MyDB हो गया और यहाँ CUR हो जाएगा, ठीक है, तो CURSOR, ठीक है, तो कंप्लीटली इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, आप देखेंगे यहाँ लिखा रहा है कनेक्टेड, मतलब कर्सर भी बन चुका है। अब हमको जो भी काम करने हैं दोस्तों, इसके बाद यहाँ इसके बीच में हम लोग वो सारे अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। जैसे मान लो मैं एक नया डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिख दूंगा, क्वेरी, ठीक है, और इस क्वेरी के बीच में मैं अपनी एक क्वेरी लिख दूंगा। जैसे क्वेरी होती है हमारे पास क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का आप नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं डेटाबेस कर देता हूँ, माय डेटाबेस, ठीक है, सपोज, तो मैंने एक डेटाबेस बना दिया। और ये जो मेरी क्वेरी है, इस क्वेरी को मैं किस में लिख रहा हूँ, तो मैं इस क्वेरी को लिख रहा हूँ इसके अंदर एक वेरिएबल बना करके, जैसे क्वेरी इक्वल्स टू, ठीक है, और क्रिएट डेटाबेस, जो भी हमारे पास था, क्रिएट डेटाबेस माय डेटाबेस। तो ये जो आपने वेरिएबल्स बने, इसको हमको यहाँ लिखना पड़ेगा एग्जीक्यूट नाम के फंक्शन में, ठीक है, तो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर कैसे हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने एक फंक्शन यूज किया एग्जीक्यूट, इसमें हमने एक क्वेरी पास कर दी। क्रिएट डेटाबेस नाम आप इसका कुछ भी रख सकते हैं। अगर आप एक नया डेटाबेस बना रहे हैं तो दोस्तों इस लाइन को लिखने का कोई सेंस नहीं है, डेटाबेस इक्वल्स टू माय डेटाबेस, इसका मतलब है हम उस डेटाबेस में काम कर रहे हैं। और अगर इसके बाद आपने लिख दिया तो आप एक नया डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं एक नया डेटाबेस बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसको मैंने एक वेरिएबल में लिख दिया, लाइक क्वेरी इक्वल्स टू, और अब हमको उसको क्या करना है, माय कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करके इसको एग्जीक्यूट कर देना। तो माय कर्सर, जो हमने एक कर्सर अभी यहाँ पर क्रिएट किया था, ठीक है, तो मैं आके लिख देता हूँ यहाँ पर माय कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पास कर देंगे आपकी ये जो क्वेरी थी। तो मैंने यहाँ जाके लिख दिया क्वेरी। और अगर ये क्रिएट हो गया तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या, सपोज डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस क्रिएटेड। आप और भी कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं बस इतना ही लिख देता हूँ। एक बार इस कोड को सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देखेंगे लिखा रहा है डेटाबेस क्रिएटेड। अब ये डेटाबेस बना है या नहीं, ये मुझे जाकर के MySQL में देखना भी है। देखो मैंने यहाँ पर क्या करा, इस लाइन से तो मैंने क्या कर दिया, अपना एक डेटाबेस का कनेक्शन बताया और इससे मैंने डेटाबेस कनेक्ट भी कर लिया है। और उसके बाद दोस्तों मैंने उस डेटाबेस में क्वेरी भेज दी और क्वेरी एग्जीक्यूट कर ली। तो मैं चलता हूँ दोस्तों यहाँ पर अपने MySQL के पास, ये मैं जाकर के अपने कंप्यूटर MySQL शुरू कर देता हूँ। इसका पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 था। इसकी साइज थोड़ी बढ़ा देता हूं मैं, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में जाऊंगा राइट क्लिक करके और इसकी साइज मैं यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर साइज बड़ी हो गई है। अब मैं यहाँ पर ये देखना चाहता है शो डेटाबेसेस, आपको याद होगा मैं ये सारे कमांड्स ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले चैप्टर्स में। तो डेटाबेस अगर आप देखना चाहते हैं, शो डेटाबेसेस, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका डेटाबेस बन गया, जो हमने अभी नाम लिखा था माय डेटाबेस। इसके अंदर कोई टेबल है नहीं, आप चाहो तो ये लिख सकते हो यूज माय डेटाबेस, ठीक है, तो मैंने एक डेटाबेस यूज कर लिया। इसमें अगर हम देखना चाहते हैं, मान लो शो टेबल्स,
तो आप देखेंगे इसमें कोई टेबल अभी नहीं है। मैं इसमें आगे टेबल भी क्रिएट करूंगा, टेबल में डेटा भी इंसर्ट करूंगा, ठीक है। तो सारे काम अभी हम लोग कर करके देखने वाले हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग यहाँ पर जो है एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अब मुझे इस डेटाबेस के अंदर काम करना है, तो मुझे यहाँ पर डेटाबेस का नाम बताना पड़ेगा जब मैं अपना कमांड लिख रहा हूँ इस जगह पर, ठीक है। तो अगर मैंने एक बार डेटाबेस बना दिया, अब कौन सा डेटाबेस है, ठीक है, तो मैं इसको तो यहाँ से हटा देता हूँ। ये क्वेरी अभी हम लोग आगे कुछ और लिखेंगे यहाँ पर, और इस वाले में जाकर के मैं लिख देता हूँ लास्ट में वो क्या है मेरा डेटाबेस जिसमें अब आपको काम करना है। तो डेटाबेस इक्वल्स टू, और डेटाबेस का नाम है सपोज माय डेटाबेस, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर चारों एलिमेंट्स पास कर दिए, होस्ट, यूजर, पासवर्ड और डेटाबेस। इस तरीके से हमने एक कनेक्शन बना दिया है पर्टिकुलर उस डेटाबेस के साथ जिसमें अब हमको काम करना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, मान लो मैं इसके अंदर जाकर के अपनी एक टेबल क्रिएट करना चाहता हूं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्या लिख देंगे दोस्तों, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जैसे सपोज कि मैं लिख देता हूं स्टूडेंट, ठीक है। तो मैंने लिख दिया स्टूडेंट। अब इस टेबल में आपको क्या क्या चाहिए, तो देखो मैं क्योंकि मल्टी लाइन में ले रहा हूं, तो मल्टी लाइन के लिए आपको डबल कोट की जगह क्या लगाना पड़ेगा, ट्रिपल कोट्स, ठीक है। इस चीज को आप जानते ही होंगे, जब हम लोग वेरिएबल्स बनाते हैं मल्टी लाइन की डेटा को स्टोर करने के लिए, तो ट्रिपल कोट्स आप यूज करते हैं। तो मैं आता हूं यहाँ पर, और इस तरीके से ये मेरे पास आ गया क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और इसके अंदर जाकर के मैं मेंशन कर दूंगा अपना जो भी मुझे कॉलम्स चाहिए। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पहले तो एक रोल नंबर, उसके बाद मुझे क्या चाहिए सपोज नेम, उसके बाद चाहिए मुझे सपोज मार्क्स, और उसके बाद मुझे सपोज चाहिए सिटी। तो रोल नंबर का टाइप क्या होगा, इंटीजर आपको बताना पड़ेगा। नेम क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वैरकेर, ठीक है। वैरकेर आप जानते ही होंगे, मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी कि हम लोग अगर चाहते हैं साइज ज्यादा भी है तो वो वापस यूज आ जाए, ठीक है। ये मैंने बता दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर मार्क्स चाहिए सपोज की फ्लोट टाइप का। उसके बाद सिटी आपको चाहिए यहाँ पर वो है वैरकेर, सपोज कि ये भी मैक्सिमम 50 कैरेक्टर तक की सिटी हो सकती है। और फिर आप यहाँ पर बता सकते हैं प्राइमरी की, ठीक है। तो प्राइमरी की जो आप बताएंगे उसमें आप बता दीजिए सपोज कि RNO यानी कि रोल नंबर, और उसके बाद आपका ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। और ये जो क्वेरी आपने लिखी है वो आपने यहाँ नीचे एग्जीक्यूट कर दी है, ठीक है। तो आपको पूरा कोड एक साथ दिख रहा होगा अभी। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जाकर के इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करें। तो दोस्तों ये कोड था, इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ। मैं इसको जैसे ही एक बार यहाँ पर जाकर के एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखेंगे वो मैसेज गलत आ गया। बस डेटाबेस क्रिएटेड की जगह मुझे क्या लिखना था यहाँ पर टेबल क्रिएटेड, ऐसे ही बस, हालांकि उसका कोई अब सेंस है नहीं। तो अगर मैं यहाँ आपको यही कोड अब वापस एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ शो टेबल्स, आप देखेंगे इस बार हमारा टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। ये जो टेबल मैंने अभी बनाई है स्टूडेंट, ये यहाँ पर बन चुकी है, और इसमें 1 2 3 4 4 कॉलम है, एक प्राइमरी की हमने बनाया। अगर आप देखना चाहते हैं तो DESC कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी टेबल का नाम आप बता सकते हैं। आप देखेंगे इसमें 4 कॉलम है, उसका टाइप है, प्राइमरी की है, सारी बातें आपको यहाँ पर अब अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो आप अपनी टेबल बना कहाँ रहे हो दोस्तों, यहाँ पर, कहाँ, पाइथन में। और डेटा कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, आपकी टेबल कहाँ बन रही है, डेटाबेस कहाँ बन रहा है, आपके MySQL में। तो हम दोनों को, हमने क्या करा, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट किया, यूजिंग MySQL डॉट कनेक्टर के थ्रू। और यहाँ पर हमको ये बताना पड़ा होस्ट कौन सा है, यूजर कौन सा है, मेरे MySQL का पासवर्ड क्या है, और मुझे किस डेटाबेस में काम करना है, क्योंकि डेटाबेस तो खूब सारे हैं। तो हम किस में काम करेंगे दोस्तों, वो है उसका नाम, जैसे मैंने अभी जो क्रिएट किया था माय डेटाबेस, उसमें मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ। कर्सर बनाना पड़ेगा माय कर्सर नाम से, क्योंकि इस कर्सर के बेस पर ही हम लोग अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है। और जो भी क्वेरी है आपकी बुक में जैसे मेंशन किया होगा, सारा का सारा काम इस एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर ही लिख दिया। तो अंदर लिखोगे तो गंदा लगेगा, इसलिए आप कोशिश करें कि आप अलग से एक वेरिएबल बना करके पास करें, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उससे कोई इश्यू नहीं, बट थोड़ा कोड गंदा दिखेगा बस। तो एक कोड अच्छा साफ सुथरा दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको अभी एग्जीक्यूट करके बता दिया, प्रैक्टिकली पूरा बताया, और इसी एग्जांपल को मैंने यूज किया है। इसके बाद दोस्तों टेबल तो बन गया, अब हमको क्या करना है, टेबल में डेटा को इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के 2 तरीके हैं, एक तो क्या हम फिक्स डाल दें डेटा, और दूसरा मैं यूजर से इनपुट करना चाहता हूं। अगर दोस्तों मैं फिक्स डालना चाहता हूं तो उसमें कोई सिंपल सी बात है, इसमें कहीं कोई इशू है ही नहीं। क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर इस क्वेरी नाम की वेरिएबल के अंदर मैं इस बार जो डेटा डाल रहा हूं, मैं यहाँ जाके क्या लिख दूंगा, क्वेरी इक्वल्स टू, और फिर जाके लिख देता हूं इसमें इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट
इनटू और टेबल का नाम, क्या नाम है, स्टूडेंट, ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। और फिर आपको बताना है आपके वो कॉलम जिसमें डेटा आपका स्टोर हो रहा है, जैसे पहला था रोल नंबर, उसके बाद था नेम, उसके बाद था आपके पास मार्क्स और उसके बाद है आपके पास सिटी, ठीक है। इसमें इन 4 कॉलम से मुझे डेटा भेजना है और डेटा क्या जाएगा दोस्तों, वो है वैल्यूज। तो वैल्यूज मैं यहाँ पर जाकर के बता दूंगा। तो वैल्यूज क्या होगी मेरे पास, सपोज 101, उसके बाद नेम है तो नेम आपका सिंगल कोट में आएगा क्योंकि वो स्ट्रिंग है। मान लो ए से नाम शुरू कर रहा हूं मैं, ऐसे कुछ भी आनंद या कुछ भी ANAND ऐसे आनंद कर देता हूं। और उसके बाद आनंद के जो मार्क्स है दोस्तों 78.65 समथिंग है और उसकी जो सिटी है वो मैं यहाँ जाके कर देता हूँ सपोज की जयपुर, ठीक है। तो ये मैं सिंगल कोट ही लगा देता हूँ इसको, ठीक है, ये रहा अपना जयपुर। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, डेटा इसमें स्टोर कर दिया और ये क्वेरी नाम की वेरिएबल में आया डेटा, इसको मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया है, ठीक है। तो आप देखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, सिटी, वैल्यूज और पूरा मैंने डेटा पीछे बता दिया, क्वेरी को एग्जीक्यूट भी कर दिया। आपको याद होगा मैंने कहा था अगर आप इंसर्ट कर रहे हैं, अगर आप डिलीट कर रहे हैं या फिर आप अपडेट कर रहे हैं, तीनों ही केस में आपको इसमें जाकर के लिखना पड़ेगा वो है कमिट नाम का फंक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ जाके क्या लिख दूंगा, ये जो हमने यहाँ बनाया था कर्सर, ठीक है, माई डीबी, इसके बेसिस पर हम लोग सारा काम कर रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ माई डीबी डॉट और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा आपको, कमिट, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, मेरा डेटा सेव होगा। देखो अगर इस स्लाइड को मैं नहीं लिखूंगा, सब सही चल रहा है, लेकिन क्या होगा, एक आपके पास डेटा स्टोर नहीं होगा। मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इस कोड को मैंने एग्जीक्यूट किया। अच्छा क्या इशू है एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों इशू क्या आया अपने पास यहाँ पर कि मैंने लिखा है सिटी, लेकिन जब मैंने यहाँ पर टेबल क्रिएट कर दी थी तो मैंने CITY की जगह CIRY लिख दिया था, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना बस, क्योंकि अब मैं या तो वहां जाकर के चेंज करूँ या नहीं तो फिर हम लोग एक बार इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका नाम CIRY हो गया, टी के जस्ट पास आर है इसलिए ऐसा हो गया है, ठीक है। तो चलाते हैं हम लोग इस कोड को, एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, आप देखेंगे हमारा डेटा वहां जाकर के स्टोर हो चुका है, ठीक है। यानी कि कोड तो आपका चल रहा है। देखो मैं इसमें लिख देता हूँ डेटा इंसर्टेड, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ INSERTED, तो डेटा इंसर्टेड या डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, आपको जो लिखना है लिख दो। अब दोस्तों एक्चुअल में डेटा मेरा स्टोर हुआ है क्या, मैं वापस कोड एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो क्या लिखा रहा है, डेटा इंसर्टेड। वैसे तो एरर वैसे भी आनी चाहिए थी क्योंकि मैं प्राइमरी की में डेटा रिपीट कर रहा हूँ, तो एक्चुअली मेरा डेटा वहां जा ही नहीं रहा है अभी तक, ठीक है। मैं इस कोड को जाकर के यहाँ चला के देख लेता हूँ, क्या लिखूंगा मैं लिख दूंगा यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम था स्टूडेंट। आप देखेंगे आपके पास यहाँ डेटा नहीं है। तो डेटा क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करा, कमिट करा ही नहीं था। तो आपको कमिट करना पड़ेगा। अगर इस कोड को अब मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो दोस्तों एक्चुअल में हमारा डेटा वहां जाके स्टोर हुआ है और अगर हम इसी कोड को अब एग्जीक्यूट करेंगे तो एक रिकॉर्ड मेरा आ चुका है। अगर आप एक और रिकॉर्ड इसी को अगर आप कोड को वापस एग्जीक्यूट कर देंगे तो क्या है, प्राइमरी की था, वहां पर आप स्टोर करने के लिए जाएंगे, एरर आ जाएगी। क्यों एरर आ रही है, क्योंकि वहां पर आपके पास 101 के बाद रिपीट नहीं हो सकता। अगर आपको दूसरा रिकॉर्ड डालना है तो 2 लिखना पड़ेगा। मान लो आनंद की जगह आपको कोई नाम लिखना है, यहाँ पर नीरज, नीरज के मार्क्स आपको डालने हैं सपोज 89 और इसको जयपुर की जगह मान लो आपने कर दिया जोधपुर। तो ये आपका दूसरा डेटा है 102 वाला, ये आपका जाकर के स्टोर हो जाएगा और यहाँ आप अगर आकर के देखेंगे तो हमारा ये वाला डेटा भी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो 101 आ गया, 102 आ गया। अब देखो यहां मैं लिख रहा हूं, वहां जाके स्टोर हो रहा है, मैं आपको दिखा भी रहा हूं, तो फिर सीधे वहीं जाके एग्जीक्यूट कर दूंगा। यहां पर एग्जीक्यूट करके डेटा वहां भेजने का सेंस अभी तो नहीं है। ये कब है, जब आप यूजर से आपका डेटा इनपुट कर रहे हो। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर ये चारों वैल्यूज जो है ना आपके पास, ये रोल नंबर, ये वो, ये सब मैं यूजर से रीड करना चाहता हूं, ठीक है। तो यूजर से रीड करने के लिए मैं क्या लिख देता हूं, RNO एक वेरिएबल, इसी टाइप से एक वेरिएबल बना दूंगा जिसका नाम रख दूंगा नेम, एक बना दूंगा सपोज की मार्क्स और एक बना दूंगा सपोज की सिटी। अब रोल नंबर में मुझे क्या करना पड़ेगा, जाके लिख दूंगा इक्वल्स टू INT और इसमें जाके लिख दूंगा इनपुट और इनपुट में आप एक मैसेज लिख देंगे, वो ये है एंटर रोल नंबर। आपने ऐसा कुछ एक मैसेज डाल दिया है, आपका जो भी डेटा आएगा वो RNO नाम की वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। नेम में आपको कन्वर्ट करना नहीं है INT में, आप सीधा ही क्या लिख दोगे, इनपुट और इसमें आप लिख दोगे एंटर नेम, ठीक है। तो नेम या नेम ऑफ स्टूडेंट जो भी लिखना है, नेम ऑफ स्टूडेंट ऐसा मैं लिख देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, मार्क्स इक्वल्स टू, मार्क्स आपका किस में होगा दोस्तों, फ्लोट में, तो आप क्या लिख दोगे इसमें, इनपुट एंटर मार्क्स, ठीक है। तो आपने मार्क्स जो भी है वो इनपुट करा दिया है और फिर आएगा सिटी, सिटी भी आपको यहाँ पर सीधे ही इनपुट लेने की जरूरत होगी। इसमें जाके लिख देता हूँ एंटर सपोज की सिटी, ठीक है। तो यूजर ने जो डेटा डाला है वो आ गया। अब वो डेटा दोस्तों मुझे यहाँ पर एग्जीक्यूट कराना है।
तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं जाकर के लिखूँगा इस जगह पर जो वैल्यूज़ लिखी है मैंने, इसमें दोस्तों मुझे जाकर के लिखना पड़ेगा परसेंटेज एस। आप देखें ये जो वैल्यूज़ है ना, इसमें मुझे क्या करना है, परसेंटेज एस, परसेंटेज एस, परसेंटेज एस, परसेंटेज एस, ये जो 4 वैल्यूज़ ले रहा हूँ मैं, 4 स्ट्रिंग ले रहा हूँ या 4 जो भी वैल्यूज़ ले रहा हूँ, उसको मुझे परसेंटेज एस करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और ये जो परसेंटेज एस आ रहा है, इसको मैं यहाँ पर इसकी जगह रिप्लेस करूँगा आरएनओ से। तो आरएनओ मेरा जाएगा परसेंटेज एस पहले वाले के पास, दूसरा नेम मेरा जाएगा इस दूसरे वाले परसेंटेज एस के पास, तीसरा मार्क्स मेरा जाएगा थर्ड परसेंटेज एस के पास, फोर्थ है सिटी, वो मेरी जाएगी यहाँ पर। तो मैं चलता हूँ दोस्तों, यहाँ पर इस कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्या लिख दूंगा, परसेंटेज एस कॉमा परसेंटेज एस कॉमा परसेंटेज एस कॉमा परसेंटेज एस। ठीक है, तो ये 4 परसेंटेज हो गए हमारे। अब मुझे इसका डेटा स्टोर करना है, तो डेटा के लिए मैं क्या लिख दूंगा, एक वैल नाम की वेरिएबल बना देता हूँ। इसमें मुझे बनानी पड़ेगी टपल। ठीक है, तो टपल में मैं क्या लिख देता हूँ, आरएनओ कॉमा, उसके बाद मुझे क्या चाहिए यहाँ पर नेम, उसके बाद चाहिए था मुझे मार्क्स और उसके बाद मुझे चाहिए सिटी। ठीक है, तो ये रही अपने पास सिटी। ध्यान रखना इस सिटी में ये वाली सिटी आपकी जाकर के स्टोर होगी। तो ये है वेरिएबल जो आप यहाँ पर ले रहे हो, है ना, और ये वो आपके कॉलम का नाम जो मैंने बाय मिस्टेक CITY की जगह RY कर दिया था। हालांकि मैं इसको यहाँ पर रिनेम कर सकता हूँ, बट मेरे को लगता है छोड़ो एक बार। ठीक है, तो आपने क्वेरी एग्जीक्यूट कर दिया, क्वेरी में वैल्यू भी तो आपको भेजनी पड़ेगी, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा वैल। एक तो क्या है, ये वाली आपकी क्वेरी, इस क्वेरी के अंदर वैल्यू कहाँ से जाएगी, इस वैल नाम की वेरिएबल से, ये जो आप टपल यहाँ पर भेज रहे हैं, बस इतना आपको लिखना है। इसमें भी डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब क्या होगा, डेटा वो जाएगा जो मैं यहाँ से भेजूंगा। 101 102 तो जा ही चुका है, अब दोस्तों मैं भेज रहा हूँ 103। 103 पे नाम है सपोज किसी बच्चे का, वो है योगेश। योगेश के मार्क्स आ गए दोस्तों 45 और सिटी है उसकी सपोज उदयपुर। ठीक है, तो मेरा डेटा इंसर्ट हो चुका है। मैं इसी कोड को एक बार फिर से एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, तो 101 102 103 हो गया, 104 डाल रहा हूं। नाम है दोस्तों इस बार राहुल। राहुल के मार्क्स आ गए 96.35 और उसकी जो सिटी है वो है सपोज जोधपुर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। अगर आप एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं फिर एग्जीक्यूट कर दीजिए। इस बार 105 है आपके पास, नेम है सपोज इस बार विनय। विनय के मार्क्स आ गए दोस्तों 87.54 और उसकी जो सिटी है वो है सपोज अजमेर। एक और आपका डेटा स्टोर हो गया। आप एक और डेटा स्टोर करके देख लीजिए, जैसे 106, इस पे मैं इस बार स्टोर कर लेता हूँ। सपोज किसी का नाम है भावेश। भावेश जो है उसके मार्क्स 75 या 78 पॉइंट सपोज की 45 और उसकी जो सिटी है वो मैं कर देता हूँ जयपुर। ठीक है, सक्सेसफुली आपका डेटा जा रहा है। अगर आप इसी चीज को यहाँ जाकर के देखना चाहें तो आप यहाँ जाके क्या लिख देंगे दोस्तों, क्वेरी है सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट, जितना भी डेटा आपने भेजा वो सारा डेटा आपको यहाँ दिख जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसलिए हमारे लिए ये परसेंटेज एस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक कॉमन कंटेंट आपको भेजना था यहाँ पर, तो फिर तो हम पहले जो लिख रहे थे वैसे भी जा सकता था, फिक्स वैल्यू हम यहाँ पर भी लिख सकते थे। लेकिन जब आप यहाँ परसेंटेज एस लिख रहे हो, इट मीन्स दोस्तों आप यूजर से डेटा ले रहे हो, रन टाइम पर आपकी वैल्यूज जाकर के स्टोर होगी। मतलब आप जो टाइप करोगे वो डेटा आपका MySQL में जाएगा। जब आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसमें क्या होता है दोस्तों, आपके पास फॉर्म्स होते हैं। आप MySQL में भी डेटा स्टोर जब करते हैं तो जनरली आप क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन बनाएंगे। एप्लीकेशन के लिए आप यहाँ पर टिकेंटर या ऐसे दूसरे भी आपके पास बहुत सारे अलग अलग टाइप की लाइब्रेरीज है, उनको यूज कर सकते हैं। तो टिकेंटर में क्या, आप एक फॉर्म बनाओगे, मान लो लिखा है नेम और सामने एक बॉक्स बना है, उसमें आप नाम लिखोगे, जेंडर के लिए मेल फीमेल, या फिर आप अपनी क्लास सिटी जो भी आप सेलेक्ट करते हो, एक टाइप का कंप्लीट फॉर्म जैसा आप गूगल फॉर्म देखते हो। तो वो डेटा आपको अगर लेना है और डेटा आपको MySQL में स्टोर करना है, जैसे वेबसाइट्स पे भी होता है। तो वेबसाइट्स पे भी MySQL चल रहा है, आपके पाइथन में भी MySQL चल रहा है, ये कनेक्टिविटी का काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो ये कैसे आपका हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर जो है इस टॉपिक को अगर हम देखें तो यहाँ रन टाइम पर मुझे अगर यूजर से डेटा लेना है तो उसके लिए मैं यहाँ परसेंटेज एस को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट में कैसे कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वो है हमारे पास अपडेट। अगर मुझे इसमें से पहले से बने हुए डेटा को चेंज करना है, जैसे अगर मैं यहाँ बताऊं, मान लो ये योगेश जो है ना 45, इस 45 की जगह मुझे सपोज 75.45 करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा। तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर जाऊंगा इंसर्ट क्वेरी की जगह। अब एक और काम कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर मैं एक तो रोल नंबर और उसका मार्क्स ले लेता हूँ जो मुझे अभी अपडेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ जाके क्या कर दूंगा, अपडेट, मैं जाके लिख दूंगा अपडेट।
ठीक है, अपडेट किसको करना है, टेबल का नाम, उसके अंदर आपको क्या करना है, सेट करना है। तो आप जाकर के लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा हटा देता हूँ और यहाँ जाके लिख दूंगा मैं अपडेट स्टूडेंट, फिर लिखूंगा सेट, किसको सेट करना है आपको, सपोज मार्क्स को। तो आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे मार्क्स इक्वल्स टू परसेंटेज एस। परसेंटेज एस क्या है, जो आप यहाँ अभी भेजेंगे। और ये जो आपने मार्क्स डाला, ये किसको बदलना है, ये क्या सभी के मार्क्स चेंज हो जाएंगे, नहीं, हमको किसी पर्टिकुलर को बदलना है। तो मैं क्या लिख दूंगा, वेयर आर एन ओ रोल नंबर है, इक्वल्स टू क्या होगा, जो आप ऊपर से भेजेंगे वो आपका डेटा जाकर के स्टोर कराएगा। तो इसमें आपको क्या क्या चाहिए, पहले तो आपको चाहिए मार्क्स, ठीक है, क्योंकि पहले हम क्या लिख रहे हैं, परसेंटेज एस किसके लिए आ रहा है, आपके लिए, मार्क्स के लिए। अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल्स टू ये, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू ये। तो यहाँ आप क्या लिख दोगे, आप जाके लिख दोगे RNO, ये वेरिएबल्स के नाम जो आपने ऊपर लिखे हैं वो वाले, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, जो आपके डेटाबेस के अंदर होंगे, और आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दोगे। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर डेटा अपडेटेड, वो तो एक मैसेज है, आप जैसा चाहें लिख सकते हैं। तो मैं इसको जाके लिख देता हूँ अपडेटेड, ठीक है। तो अभी क्योंकि टिकेंटर तो हमारे है नहीं सिलेबस में, तो हमको सिंपल सा बस यूजर से इनपुट करके डेटा अपडेट करवाना है। मैं इसको जाके एग्जीक्यूट करता हूँ, रोल नंबर है सपोज, मैं काम करता हूँ, इसको एक बार यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है। इस जगह पर मुझे किसका चेंज करना है, 103 का, जो अभी 45 है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर 103, जिसका अभी 45 है, मैंने कहा 75.45 हो जाना चाहिए। डेटा आपका अपडेट हो चुका है, ठीक है। मैं इसको करता हूँ क्लोज। इसी क्वेरी को दोस्तों यहाँ पर एक बार मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो योगेश के मार्क्स अभी चेंज हो गए, पहले क्या था केवल 45, अभी हमने 75.45 कर दिया। इसका मतलब हमने डेटा अपडेट करके भी देख लिया है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट के लिए हमको अपडेट क्वेरी लिखनी है, अपडेट टेबल का नाम सेट, उसके बाद हमारा कॉलम जिसको हमको चेंज करना है इक्वल्स टू परसेंटेज एस। परसेंटेज एस मतलब क्या, जो हम फॉर्मेट यहाँ से भेज रहे हैं। तो रोल नंबर यहाँ आएगा आपके पास, मार्क्स आएगा आपके पास, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू जो भी आप कंडीशंस दे रहे हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ वही था सेम, इसमें कुछ है ही नहीं, बस क्वेरी और वैल्यू हमने यहाँ बदली है। अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो दोस्तों डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट में भी सब कुछ सेम रहेगा हमारे पास। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी कहा था, वैल के अंदर हमारे पास क्या होती है, एक टपल होती है, और टपल के साथ साथ हम जो वैल्यू भेजेंगे हमको एक कॉमा लगाना जरूरी होगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ अपने कोड के पास। अब मुझे इसमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो मैं लिखूंगा डिलीट, ठीक है। डिलीट कहाँ से करना है, फ्रॉम टेबल का नाम, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। और फिर आपको क्या करना है, वेयर क्लॉज बताना है, वेयर RNO इक्वल्स टू परसेंटेज एस। तो आपको कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, वो रोल नंबर आपने यूजर से ले लिया, मान लो मुझे ये वाला रोल नंबर डिलीट करना है, और इसमें आपको क्या करना है, आपको जाकर के रोल नंबर भेजना पड़ेगा। इसमें बस एक कॉमा जरूर लगा देना, क्योंकि कंपलसरी है आपके पास टपल के लिए, वरना ये आपके पास क्या, क्योंकि कॉमा नहीं लगाओगे तो आपके पास इंटीजर ही रहने वाला है, ठीक है। तो मैंने इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया है, कॉमा लगाया। बस कॉमा क्यों लगाया, टपल बनाने के लिए, ठीक है। अगर आपने ब्रैकेट लगाया, वैल्यू आपने एक ही डाली है इंटीजर, तो ध्यान रखना वो इंटीजर ही रहेगा, ब्रैकेट देख के इमोशनल नहीं हो जाना। अब हमने क्या कर दिया, रोल नंबर था यहाँ पर, वो हमने इसमें डिलीट क्वेरी में डाल दिया है, और हमने इसको एग्जीक्यूट करा दिया है। यहाँ बस मैसेज अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लिख देता हूँ डेटा डिलीटेड, ठीक है। आपको जैसा ही सही लगे आप एग्जीक्यूट करें। रोल नंबर 101 को मुझे डिलीट करना है, डिलीट हो गया है। देखना चाहते हैं दोस्तों, अभी तो आनंद का डेटा है, लेकिन अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, इस बार आनंद का डेटा यहाँ नहीं है, मतलब मैंने उसको वहां से डिलीट कर दिया है, सक्सेसफुली मेरा डेटा डिलीट भी हो गया है। तो डिलीट करना भी आ गया। अब क्या बच गया आपके पास, सेलेक्ट क्वेरी, इंसर्ट भी हो गया, अपडेट भी हो गया, डिलीट भी हो गया। अब हमको क्या करना है, सेलेक्ट क्वेरी। तो दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट करने का मतलब है फैच करना, ठीक है। सेलेक्ट क्वेरी मतलब हमको वहां से डेटा को निकाल के लाना है। हमारे माई एसक्यूएल में जो डेटा अभी हम लोग देख रहे थे, वो डेटा अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ तो उसके लिए हमारे पास क्या, फैच वन फैच ऑल, दो फंक्शंस हैं जिससे हम डेटा को फैच कर सकते हैं। वैसे एक और होता है फैच मैनी भी होता है, आपकी बुक में है, अपने सिलेबस में नहीं है, तो मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा। तो फैच वन है, फैच ऑल है। ये क्या करेगा, एक रिकॉर्ड चाहिए तो फैच वन, और एक से ज्यादा चाहिए तो फैच ऑल है, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ फैच वन कैसे काम करता है। तो सब कुछ वही है दोस्तों, रोल नंबर वगैरह आपने ले रखा है, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर आपको बता देना है। तो देखो यहाँ पर इस जगह पर मैंने रोल नंबर यूजर से रीड करा दिया है, डिलीट क्वेरी की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट क्वेरी। तो क्या लिखते हैं अपन यहाँ पर, सेलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू जो भी आप लेना चाह रहे हैं। तो दोस्तों वो डेटा आपके पास आएगा, और उस डेटा को अगर आप यहाँ पर एग्जीक्यूट जो आपने कराया, देखो अब कमिट का कोई यहाँ पर सेंस नहीं। कमिट कब लगता है, इंसर्ट में,
अपडेट में और डिलीट में, सेलेक्ट में नहीं लगता इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। और वो जो आपका डेटा आया है, ठीक है, वो यहाँ माय कर्सर तक तो आ गया आपके पास डेटा एग्जीक्यूट होकर के। अब आपको उसमें से डेटा निकालना है, एक निकालना है कि सारे लेने। तो अगर आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सपोज रिकॉर्ड, रिकॉर्ड इक्वल्स टू, मैं जाके लिखूंगा माय कर्सर, ठीक है, माय कर्सर डॉट, मैं लिख दूंगा फेच ONE1, ठीक है। ये क्या करेगा दोस्तों, आपका एक रिकॉर्ड लाएगा और उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करके दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक एग्जीक्यूट किया, ये वाला कोड, एक रिकॉर्ड आएगा, पहला रिकॉर्ड जो भी आप यहाँ से जो भी रोल नंबर डालेंगे वो वाला, और वो रिकॉर्ड आपके पास आएगा, उसको आपको प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लेता हूँ रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड करके ऐसे छोड़ देता हूँ ऐसे ही, और न्यू लाइन पे जाकर के लिख देता हूँ प्रिंट के अंदर सपोज की रिकॉर्ड नाम की वेरिएबल, ठीक है। तो रिकॉर्ड मैंने यहाँ लिख दिया इस टाइप से। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये आपको जो रिजल्ट देगा वो देखो किस तरीके से दे रहा है आपको, रिजल्ट कैसे देगा। मान लो मैं 102 वाला रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, तो ये आपको किस में दे रहा है, टपल में। आपका डेटा किस में आ गया, टपल में, कंप्लीट 102 नीरज, या जो भी आपके आगे की सिटी मार्क्स जो भी है। अब इस टपल पे आपको अगर कुछ काम करना है, जैसे मैंने डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, अगर आप चाहते हो कि एक एक करके डिस्प्ले करना तो आप ये भी कर सकते हो। जैसे रिकॉर्ड आया, नेम, ठीक है, तो नेम में आप क्या लिख दोगे, क्योंकि वो क्या है, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का 0 है आपके पास, ठीक है। तो इससे क्या आ रहा है आपके पास में, ये आपके पास था, मैं जाके लिख देता हूँ इसमें ऐसे प्रिंट, प्रिंट में आपके पास लिखा आएगा नेम, और नेम के बाद आएगा रिकॉर्ड ऑफ 0, और ये पहला हो गया, मतलब आपके पास उसका यहाँ पर रोल नंबर। और अगर आप ऐसे ही चाहते हैं आगे कुछ और डेटा देखना, तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, इसके बाद है आपके पास सपोज की नेम हो गया, इसके पहले मैं जाकर के लिख देता हूँ यहाँ पर वो है अपने पास रोल नंबर, उसके बाद है नेम, उसके बाद है आपके पास यहाँ पर सपोज की मार्क्स, और उसके बाद है आपके पास यहाँ पर सिटी। इस तरीके से आपका डेटा आ जाएगा, डेटा आप डिस्प्ले करा करके देख लोगे। तो मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, रन करता हूँ, मान लो 102 का डेटा देखना है, 102। अब इसमें मैंने क्या करा, 0 0 लिख दिया, इसलिए इसको क्या लिखना पड़ेगा 1, इसको लिखना पड़ेगा 2, इसको लिखना पड़ेगा मुझे 3, ठीक है, इस टाइप से। तो टपल का पूरा डेटा आ जाएगा। मान लो 103 वाला डेटा देखना है तो 103 पे योगेश, उसके मार्क्स और उसकी सिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है अपन को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ फैच 1 करके देखना चाहते हैं, फैच 1 हो जाएगा। आप चाहते हैं फैच ऑल करके देखना, तो फैच ऑल भी हो जाएगा। फैच ऑल में क्या है, आपको यहाँ पर बस ALL लिखना है, और यहाँ पर आपको ये यूजर से रीड करने की जरूरत आपको अब नहीं होगी, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया है, सिंपल सा, इस सबको हटा दूंगा मैं, सारा का सारा डेटा आ जाएगा आपके पास, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट, और आपने जितना भी डेटा है वो सब आपका आ गया। देखो, अगर आप बाय द वे ये देखना चाहते थे कि जोधपुर सिटी वाले लोगों का डेटा चाहिए, तो फिर उसमें क्या होगा, आपका खूब सारा डेटा आएगा फैच ऑल से, ठीक है। तो वो मल्टीपल डेटा आपको चाहिए, तो फिर तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वेयर क्लॉज लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक से ज्यादा है, केवल एक ही रिकॉर्ड चाहिए आपको, तब फैच 1 है, इस चीज को ध्यान रखना। अब ये जो डेटा आपके पास आया है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, ये जो आपने क्वेरी एग्जीक्यूट करी है, ठीक है, इस क्वेरी में आपने एग्जीक्यूट कर दी। अब इसके बाद क्या होगा, आपके पास रिकॉर्ड्स इक्वल्स टू फैच ऑल आपने कर दिया, डेटा आएगा, तो डेटा रिकॉर्ड में आ गया। अब रिकॉर्ड्स में क्या है, मल्टीपल रोज आएंगे आपके पास, तो मल्टीपल रोज से एक एक रो आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। अच्छा, इसकी कोई जरूरत थी नहीं वैसे भी, ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ से इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है, क्वेरी तक, ठीक है। और अब हमको क्या करना है, एक एक करके अगर रिकॉर्ड हम प्रिंट करा के देखना चाहते हैं, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, एक लूप चला दूंगा, सपोज की फॉर सपोज की रो, ठीक है, रो इन, और मैं क्या लिख दूंगा, रो इन रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया रो इन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल में हमारा डेटा आ रहा है। इस तरीके से इनको भी मैं आगे कर देता हूँ। तो अब मैं जो डिस्प्ले कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड का 0 नहीं, क्योंकि मेरा डेटा रिकॉर्ड से तो कहाँ आएगा, रो में, और रो से मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। तो रो ऑफ 0, इसके बाद लिख दूंगा यहाँ पर रो ऑफ 1, इसके बाद है मेरे पास यहाँ पर सपोज की रो ऑफ 2, और ये है मेरे पास रो ऑफ 3, ठीक है। ये लूप चलेगा, एक रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, चौथा रिकॉर्ड, 4 रिकॉर्ड ही हमने डाले हैं इसमें। एक काम करते हैं, इसको अपन एग्जीक्यूट करते हैं, सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देखेंगे 101 तो हमने डिलीट कर दिया था, ठीक है, 102, 103, 104, 105, 106, तो जितने भी आपके डेटा है वो सारे आपके सामने आते जा रहे हैं। किसके थ्रू आ रहे हैं दोस्तों, फंक्शन का नाम क्या है आपके पास, फैच ऑल, ठीक है। तो फैच 1 समझ में आया था आपको, अभी मैंने यहाँ दिखाया था, ये रहा फैच 1, और फैच ऑल आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपके आ जाएंगे।
अब नंबर ऑफ रोज अगर काउंट करने तो आपके पास क्या है, रो काउंट है, ठीक है। तो मान लो आपने यहाँ पर फैच ऑल चला दिया, डेटा आ गया, एग्जीक्यूट हो गया। अब कितनी रोज आई है मान लो आपके पास, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोज नाम की वेरिएबल में आप कोई या कोई भी नाम की वेरिएबल ले लो। जैसे मान लो मैं इन सबको एक बार हटा देता हूँ, ठीक है, इसकी अभी मुझे जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक तो आ गए हम लोग, ये जो डेटा आपके पास आया है, ठीक है, फैच ऑल तक तो हो गया। इसके बाद क्या कर लेता हूँ, मान लो मैं लिख देता हूँ रोज या नंबर ऑफ रोज, जो भी आप लिखना चाहते हैं। रोज इक्वल्स टू माय कर्सर, ठीक है, माय कर्सर डॉट, मैं लिख देता हूँ रो काउंट, ठीक है। ध्यान रखना ये ब्रैकेट मत लगाना, फंक्शन नहीं है, ठीक है। और जो डेटा आएगा वो रोज में आएगा। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4 है, 5 है, 10 है, जो भी आप अगर प्रिंट करके देखना चाहें तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। मान लो मैसेज लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ रोज, ठीक है, इस टाइप से कितनी है वो, तो हमारे पास एक वेरिएबल है रोज नाम की, उसमें हमारा डेटा आ चुका है। एग्जीक्यूट करके देखें, टोटल 5 रोज हमारी अभी उसमें पड़ी है, 5 रिकॉर्ड हमारे उसमें पड़े हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा मैं कैसे कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो फैच करना है आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स, वो आप कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास, क्योंकि परसेंटेज एस वाला मामला तो खत्म हो गया अपना, अब हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है, वो आता है डॉट फॉर्मेट। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, यू कैन ऑल्सो यूज द डॉट फॉर्मेट मेथड इंस्टेड ऑफ परसेंटेज एस फॉर क्वेरी एग्जीक्यूशन, हाउएवर यूजिंग परसेंटेज एस विद पैरामीटराइज्ड क्वेरी इज रिकमेंडेड फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो परसेंटेज एस को आप यूज करना सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे, डॉट फॉर्मेट जो फंक्शन है वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। उसका एक एग्जांपल है, जैसे अभी हम लोग यहाँ क्या लिख रहे थे, बस परसेंटेज एस परसेंटेज एस परसेंटेज एस परसेंटेज एस, इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, अब हम लिख देंगे यहाँ पर बस ये करली ब्रेसेस, और जो वेल नाम की वेरिएबल थी उसकी जगह हम लोग क्या कर देंगे, डॉट फॉर्मेट में रोल नंबर, नेम, मार्क्स, सिटी, हम लोग सब कुछ डाल देंगे। तो ये जो दोस्तों मैंने अभी यहाँ पर जो अपना डेटा इंसर्ट किया था, मान लो इस तरीके से, मैं इसको अभी तो सेलेक्ट ही चल रहा है, मैं अंडू करता जा रहा हूँ बार बार, ठीक है। ये आपका चल रहा है डिलीट वाला, और उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर ये अपडेट वाला। अपडेट अगर मैं हटा देता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा अभी इंसर्ट की क्वेरी, ये रही, ठीक है। तो इसमें वेल लिखा था बस, ठीक है। तो एक बार हम इसमें काम करते हैं, रिकॉर्ड को वापस एक बार इंसर्ट करके देख लेते हैं, सब सही है, ठीक है। मैंने अंडू किया है 107 पे मान लो किसी स्टूडेंट का नाम था यहाँ पर स्नेहा, और स्नेहा के मार्क्स है 96.35, और उसकी जो सिटी है वो है सपोज उदयपुर, ठीक है। डेटा इंसर्टेड, सब सही है। अब देखो मुझे क्या करना है, इस परसेंटेज एस की जगह यहाँ पर जाकर के इसमें लगा देना है बस करली ब्रेसेस, ठीक है। जो आपके पास इंटीजर है वो डायरेक्ट लगा सकते हो करली ब्रेसेस, और जो स्ट्रिंग है आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर आपके पास ऐसे ही लगा सकते हो, और फिर आपको सिंगल कोट के अंदर आपको करली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट वाला आपके पास क्या है, सिटी है, ठीक है। और ये आपकी स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, तो आपको इसके बाद लिखना पड़ेगा यहाँ डॉट फॉर्मेट। तो डॉट फॉर्मेट जो फंक्शन है, इसमें ये चारों चीजें आपको भेजनी है, जो कि रोल नंबर, नेम, मार्क्स और सिटी है, बस ये यहाँ से हटा के मुझे इसमें लिख देना है। देखो कुछ नहीं किया, परसेंटेज एस की जगह आपने ये ब्रैकेट्स लगा दिए, और डॉट फॉर्मेट में आपने वो सारी वैल्यूज पास कर दी, बस इसके अलावा कुछ काम मैंने यहाँ चेंज नहीं किया। ये सब हटा दूंगा, इसकी जरूरत नहीं है। क्वेरी लिखी, एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका डेटा। एग्जीक्यूट करता हूं दोस्तों, यहाँ पर रोल नंबर है सपोज 108, स्टूडेंट्स का नाम है सपोज इस बार यहाँ पर वंशिका, और वंशिका का ए में एक बार स्मॉल कर देता हूँ। वंशिका के बाद उसके मार्क्स है सपोज 74.52, और वंशिका की सिटी है यहाँ पर सपोज अपने पास जोधपुर। तो डेटा मेरा इंसर्ट हो गया है। अगर हम देखना चाहते हैं तो माई एसक्यूएल पे चलते हैं फिर से, और इस बार जाकर के सेलेक्ट करके देख लेते हैं, स्नेहा भी स्टोर हो रहा है और वंशिका वाला डेटा भी स्टोर हो रहा है। तो मैंने आपको अभी परसेंटेज एस वाला भी बता दिया, और यहाँ पर फॉर्मेट फंक्शन भी बता दिया। फॉर्मेट के लिए फिर हमको यहाँ पर दोस्तों करली ब्रेसेस को यूज करना पड़ेगा, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये वाला कोड भी अभी एग्जीक्यूट करके बता दिया है। आई होप दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज मैं आपको एक बार इतना ही बताता हूं इस चैप्टर से रिलेटेड, और अगर इससे पुराने जो चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड भी अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो दोस्तों आप कमेंट्स में आप जरूर बता सकते हैं। और अगर आपको सब कुछ सही समझ में आ गया है, वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है, तो दोस्तों कुछ पॉजिटिव कमेंट आप जरूर दीजिए, जो कि मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट जरूर करेगा। तो दोस्तों ये हमारे बुक का लास्ट चैप्टर था। इस लास्ट चैप्टर को हमने डिस्कस कर लिया है कंप्लीट दोस्तों पाइथन, उसके बाद हमारे पास नेटवर्क, और उसके बाद हमारे पास यहाँ डेटाबेस हो चुका है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम्स पास में है तो आपको क्या करना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखने हैं, कुछ
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, एक कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना है, क्योंकि ये वीडियोस इसमें तो मैंने सारा डेटा आपको दिया है। तो कोशिश करें आप कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सके, पैटर्न्स को समझ सके। शॉर्ट्स के जो अपने पास है 2x वाले वीडियोस, इसी को अगर आप 2x पे वगैरह देखेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प और मिल जाएगी। तो आज एक बार दोस्तों हम लोग इतना ही देख लेते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।